स्टूडेंट्स होंगिल और सेयोंगजुन को मारते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा था कि ये लोग एक नए आए लड़के से हार गए। इनका लीडर जी hyuk इन तीनों को मारता है और कहता है कि जाकर उस लड़के का सर फोड़ दो, नहीं तो तुम मेरे हाथों से पिटोगे। अब इसके बाद जब किम अकेला घर जा रहा था तभी कांग भी फिर से किम के पास आ जाता है और बातें करते हुए उसके साथ ही जाने लगता है। यहीं पर सेयोंगजुन होंगिल और उसके दोस्तों के साथ था। ये लोग किम से अब और नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन जी hyuk की वजह से इन्हें किम को मारना पड़ेगा। अब इसके बाद इन्हें किम और कांग जाते हुए दिखते हैं। सेयोंगजुन तैयार हो जाता है। इधर कांग किम से कहता है कि आज सेकंड ईयर के कुछ लड़कों ने सेयोंगजुन, होंगिल और उसके दोस्त को बुलाया था। इसका मतलब साफ है कि अब तुम्हें सेकंड ईयर के स्टूडेंट से भी लड़ना पड़ेगा। किम दोबारा कहता है कि मैं फाइट नहीं करने वाला। अब तभी सेयोंगजुन अपनी स्कूटी के साथ इनके पीछे आ जाता है। वो तेजी से आता है और किम के सर पर एक रोड मारकर चला जाता है। कांग ये देखकर परेशान हो जाता है, साथ ही किम भी बेहोश हो जाता है। कांग तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। यहीं बेहोशी की हालत में किम को वो पल याद आने लगता है जब उसके भाई यूंग को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। अब इसके बाद किम हॉस्पिटल में जागता है। वो जैसे ही जागता है तो वो कांग से अपना वॉकमैन लेकर तुरंत अपनी अकेडमी जाने लगता है। लेकिन कांग ने उसके मॉम डैड को भी ये बात बता दी थी। उसके मॉम डैड यहाँ आ जाते हैं। किम की मॉम उसके लिए काफी परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ सेयोंगजुन होंगिल और उसके दोस्तों के साथ हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हुआ था। सेयोंगजुन को ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर किम के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये चोटें कैसे लगी, और कांग झूठ बोलता है कि किम सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। कांग कहता है कि वहां से पहले भी कई लोग गिर चुके हैं और मैंने इसे मना भी किया था, लेकिन क्योंकि वो रास्ता एक शॉर्टकट है इसीलिए अकेडमी जल्दी पहुंचने के चक्कर में किम वहां से गया और उसके चोट लग गई। किम के डैड कांग को अच्छे से देखते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हारी स्कूल में रैंक क्या है। इस पर कांग हिचकिचाते हुए बताता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। अब इसके बाद कांग यहाँ से चला जाता है। यहीं पर किम भी कहने लगता है कि मुझे भी अकेडमी जाना होगा, लेकिन उसकी मॉम उसे डांटकर रोक देती हैं। फिर किम के डैड उससे कहते हैं कि अगली बार से ध्यान रखना, तुम्हें कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। किम उनसे माफी मांगता है, लेकिन किम की मॉम को ये सब काफी बुरा लग रहा था। वो बाहर आ जाती हैं। जब उनकी आंखों के सामने एक पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाया जाता है तो उन्हें भी वही पल याद आने लगता है जब उनके बड़े बेटे को एम्बुलेंस में रखकर ले जाया जा रहा था। किम की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। तभी सेयोंगजुन उनसे पूछता है कि क्या मैं आपके लिए नर्स को बुला दूं। किम की मॉम मना करती हैं और कहती हैं कि मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। यहीं पर सेयोंगजुन किम को देखने आया था कि वो ठीक है या फिर नहीं। किम की माँ उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म को देखती हैं और कहती हैं कि क्या तुम किम के दोस्त हो। सेयोंगजुन हाँ करता है और पूछता है कि किम कैसा है। किम की माँ कहती हैं कि वो ठीक है। ये बात सुनकर ही सेयोंगजुन जाने लगता है। किम की माँ सेयोंगजुन के लगी हुई चोट को देखती हैं और कहती हैं कि तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, ये देखकर तुम्हारी मॉम भी परेशान हो जाएंगी। लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर सेयोंगजुन अचानक इमोशनल हो जाता है और तुरंत ही यहाँ से